गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 24 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:23। 23,770 के आसपास अभी निफ्टी 50 चल रहा है। मार्केट को हम लोग दो स्टेप्स में एनालाइज करेंगे। पहला जो स्टेप होगा हम लोग का वो होगा, पहले स्टेप में एनालाइज करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर को, और दूसरे स्टेप में हम लोग एनालाइज करेंगे डेटा को। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग एनालाइज करते हैं। पहला पार्ट जो हम लोग का है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे, इसको जूम इन करते हैं। देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है मार्केट का। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ना यहाँ पे कंटिन्यू वे में यहाँ पे मार्केट गिरा है। उसके बाद से देखिए छोटा छोटा कोई भी एक रिट्रेसमेंट आया है, बस कोई भी एक मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया है 80 पॉइंट 90 पॉइंट का, ताकि हम लोग इसको कंसिडर कर पाए एक अच्छा रिट्रेसमेंट है। उसके बाद से जो रिट्रेसमेंट एरिया है वो यहाँ पे है। उसके बाद से भी मार्केट नीचे नहीं गया है, ये कंटिन्यू ऊपर गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही रिट्रेसमेंट एरिया होगा। देन उसके बाद से मार्केट अभी नीचे आ रहा है और ऊपर अभी धीरे धीरे ये बीच में अभी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब एक रेंज में है पूरा का पूरा इस वाले। ठीक है, इस वाले ये पूरे के पूरे रेंज के अंदर बना हुआ है मार्केट। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों की, जो अगर चेंज ऑफ करेक्टर ऊपर साइड में है, ठीक है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेगेटिव साइड है, यानी कि डाउन साइड में है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डेटा के, डेटा क्या कह रहा है हम लोग को। तो डेटा हम लोग को कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डेटा हम लोग को क्या कह रहा है। डेटा हम लोग का यहाँ पे बाइंग साइड का इंडिकेशन दे रहा है। बायर्स हम लोग को कम दिख रहे हैं मार्केट के अंदर में, तो पॉसिबिलिटी जो है ना वो ये है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, इस पार्टिकुलर लेवल से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, ये हम लोग को दिखा रहा है डेटा। तो डेटा है पॉजिटिव और स्ट्रक्चर है नेगेटिव, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर को इग्नोर करूँगा, क्योंकि मार्केट में ना एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो रेंज में है मार्केट। ठीक है, तो इस रेंज को मार्केट में भी फॉलो अप कर सकता है जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, सुनिए, जब तक ये जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक मार्केट अपसाइड का स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेगा। और मेरे को नहीं लगता है कि इतना बड़ा मोमेंटम आने तक हम लोग 23,700 पे चल रहा है अभी, 765 के आसपास, और 24,000 के आसपास है वो स्ट्रक्चर। 24,000 ब्रेक करेगा तब जाके स्ट्रक्चर चेंज होगा अपसाइड में। तो अगर इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट कर देगा, देन उसके बाद से तो मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में, तो मोमेंटम हम लोग मिस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर को इग्नोर करूँगा। अब स्ट्रक्चर को इग्नोर अगर हम लोग करते हैं तो इसमें भी रिस्क होगा। रिस्क कैसा होगा कि जो एक्यूरेसी है हम लोग की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ट्रेड होता है डेटा का, वो जब भी आप करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो होती है वो 80% प्लस की एक्यूरेसी होती है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर आप डेटा के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी एक्यूरेसी, यही एक्यूरेसी घट के 70% के आसपास आ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं घटती है, 70% के आसपास आ जाती है। 70 या 60 के भी आसपास आ जाएगी आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे डेटा के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाने में हम लोग को, और डेटा के फेवर में जाने में। तो चलिए, यहाँ पे अभी 23,764 के आसपास मार्केट चल रहा है। अगर हम लोग बायर्स की बात करें तो बायर्स मार्केट के अंदर में कम है, बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि इग्नोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को। तो पहले ट्रेड को हम लोग यहाँ पे वॉच करेंगे, दूसरे ट्रेड से हम लोग ट्रिक करेंगे। पहला ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे कि मार्केट हम लोग के प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है तो यानी कि ये स्ट्रक्चर को हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, स्ट्रक्चर को लेके ही चलना है। फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा डेटा के बदलने का। तो अभी करेंटली है 23,764 पे मार्केट, और मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ से 700 को ब्रेक ना करे। ठीक है, क्योंकि 750 तो पास में ही है, 700 को ब्रेक ना करे। ठीक है, 700 को अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, 700 को अगर ब्रेक कर देता है, देन हम लोग स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर को लेके चलना है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो डेटा भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। और अगर मार्केट 800 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 800 बहुत पास है, 40 पॉइंट दूर है बस 800, ये मैं रेंज दो ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, 800 अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर इसको हम लोग नया सेटअप जब भी बनेगा तो ट्रेड करेंगे बाइंग साइड का। ठीक है, ये कंसिडर कर लेंगे हम लोग। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। अभी वेट करते हैं, देखते हैं दोनों ही चीज़ों में से कौन सा चीज़ पहले फॉलो अप होता है। 700 भी अब 50 पॉइंट्स दूर है, 800 भी अब 50 पॉइंट्स दूर है।
लेट्स सी व्हाट हैपन। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time. करंटली निफ्टी अभी 23,804 के आसपास चल रहा है। स्ट्रक्चर एज यू नो कि अभी डाउन साइड में है, कल ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आपके सामने। और डेटा की बात करें तो आइए डेटा चेक कर लेते हैं किस साइड हम लोग का डेटा यहाँ पे कह रहा है। सबसे पहले फुल डे पे आएंगे हम लोग, तो फुल डे का डेटा हम लोग कह रहा है ओवरऑल बुलिश है, लास्ट 5 मिनट्स में भी बुलिश है। दोनों ही तरीक़ों से हम लोग को यहाँ पे बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है मार्केट। तो चलिए हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं। मैं अपने ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रेड जो बनेगा वो अभी मार्केट है 800 पे। 800 पे यहाँ पे काफ़ी वीक रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू 750। तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों के हाफ पे आए मार्केट, और जैसे ही हाफ पे आएगा मैं यहाँ से बाइंग का प्लान कर लूँगा। अगर ये ऐसा करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो मैं चाहूँगा कि मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे पॉज ले ताकि ये डेटा चेंज हो जाए पूरा 800 का, ठीक है। क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में लगातार कॉल डिक्रीज़ कर रहे हैं और पुट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का सीन होता है ना, तो ट्रेड तो बहुत शानदार बनता है बाइंग साइड का, लेकिन दिक्कत वाली बात है ना कि मार्केट रिट्रेसमेंट भी जल्दी करता नहीं है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब मशक्क़त करना पड़ेगा, तब जाके कहीं रिट्रेसमेंट आ जाए। अभी देखिए 800 का डेटा फिर से यहाँ पे चेंज हो गया, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाए, 800 से ही 850 तक चला जाए, ठीक है। प्रीमियम बहुत अच्छा मोमेंटम देगा क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी है ना, तो कॉल का प्रीमियम बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। चलिए एक 775 यहाँ से, और जब यहाँ पे ये कैंडल थी ना, डेटा ही नहीं चेंज हुआ था, इसीलिए ट्रेड लेने में वहाँ पे फंसेगा। चलिए 850। वैसे ये ट्रेड बनेगा नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ट्रेड का सेटअप जब आएगा तभी ट्रेड करना है। ट्रेड सेटअप हम लोग का अभी के हिसाब से तो बाइंग में है। 23,750 के कॉल ऑप्शन को हम लोग बाई कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे 23,000 पुट ऑप्शन बता रहा हूँ कौन सा सेल करना पड़ेगा। ऑलरेडी पुट काफ़ी गिर चुका है, तो काफ़ी ध्यान से वो चीज़ हम लोग को करनी पड़ेगी। 900 का पुट ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, ठीक है। मेन थिंग ये है कि मार्केट आए। मार्केट इतना आसान नहीं है यहाँ पे आना, थोड़ा सा भी 1-2 कैंडल्स अगर डिले कर देना मार्केट में तो फिर ट्रेड ये बन जाएगा हम लोग का। और अगर एक्स्ट्रा रिस्क लेकर चलना चाहें तो फिर तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक रिट्रेसमेंट चाहिए बस हम लोग को, रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। रिट्रेसमेंट आएगा, ट्रेड बन जाएगा। ट्रेडर्स हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस कर दिया है 23,900 में। काफ़ी क्विक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। 23,900 के पुट ऑप्शन में 122 रुपये का एवरेज हुआ है इस पर्टिकुलर लेवल से। इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका थोड़ा सा रुक जाइए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कुछ और भी करना है क्वांटिटी में, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको रिस्क लेते हुए हम लोगों ने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। कॉल का प्रीमियम 30 पॉइंट दे चुका है ऑलरेडी, इतनी ही देर में बहुत तेज़ कॉल का प्रीमियम मुड़ रहा है। वाइल अगर पुट को देखा जाए तो पुट अभी केवल 12 रुपये 13 रुपये ही गिरा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं गिरा है। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा अपडेट कर लूँ, आप लाइव पे अब ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। देखिए मार्केट अभी काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है, 875 के आसपास इसका टारगेट है हम लोग का, ठीक है। थोड़ा सा अर्ली एंट्री किया मैंने क्योंकि मेरे को यहाँ पे लगा था कि मार्केट रिट्रेस नहीं करेगा। 2 सिनेरियोज क्रिएट कर सकता है, या तो ये 875 आएगा तो मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, 450 किया है, 450 और कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करता है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो जैसा कि अभी 835 के आसपास दिख रहा है, मैंने ये प्लान किया था कि अगर 835 पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, ठीक है, तो फिर मैं 450 यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और टारगेट मेरा ये रह जाएगा, और एसएल फिर मैं अपना 775 ये हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं 28 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखा है हम लोगों ने।
और 28 रुपये के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे 73 रुपये का टारगेट लगा रहे हैं, मतलब 1:2.57, 1:2 से भी बड़ा टारगेट हो रहा है। ठीक है, करेंटली अभी मेरा 8,000 9,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, कॉल का प्रीमियम बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है ट्रेडर्स। यहाँ पे 130 से प्रीमियम 165 चला गया है। इतना प्रीमियम अगर पुट में मिल जाता तो मैं एग्जिट कर चुका होता अभी तक। लेट्स सी व्हाट हैपन। 840 के आसपास अभी चल रहा है मार्केट। ठीक है ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 23,844 के आसपास चल रहा है अभी। अगर हम लोग देखें तो अभी 9,000 9,500 का प्रॉफिट चल रहा है। बहुत अच्छा प्रॉफिट इसे हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि 450 ही क्वांटिटी है। प्रीमियम कॉल के अकॉर्डिंग बहुत स्लो मूवमेंट है पुट के अंदर में। ठीक है, कॉल का प्रीमियम 170 तक टच करने चला गया था 130 के आसपास से, तो लगभग 40 पॉइंट कॉल का प्रीमियम दे दिया है। वाइल अगर पुट को देखा जाए तो 25 रुपये के आसपास का पुट मिला था हम लोग को। ठीक है, 25 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये के आसपास। ठीक है, तो प्रीमियम में एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस पे कितना ट्रेड हम लोग का कम हो रहा है और टारगेट छोटा करते हैं तो 1:2 के आसपास हो रहा है। ठीक है, टारगेट पे भी निकल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस एरिया में, इस रेजिस्टेंस एरिया पे भी निकल सकते हैं क्योंकि 1:2 से भी ऊपर हो रहा है अभी भी। ठीक है, और आप लास्ट 5 मिनट्स के अंदर डेटा देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग के फेवर में है। चलिए, मार्केट अभी 828 से 27 के आसपास आ रहा है। मैं यहाँ से क्वांटिटी ऐड करने का प्लानिंग कर रहा हूँ इसमें, और भी 828 के आसपास है, 450 मैं और ऐड करूँगा। थोड़ा सा नीचे आने दीजिए अभी, 826। चलिए, मैंने ऐड कर दिया क्वांटिटी, 900 हो गया क्वांटिटी हम लोग का। 900 क्वांटिटी, 23,900 का पुट ऑप्शन, 9,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। 900 क्वांटिटी है। आप लोग बस ये चीज़ ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं यहाँ पे साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल कर रहा हूँ और किस तरीके से लाइव मार्केट में यहाँ पे ट्रेड को प्लान करके कैसे टारगेट कितना सेट करना है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। 14,000 15,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। ट्रेडर्स, जो प्रॉफिट है हम लोग का 18,000 के आसपास का जा चुका था अभी जस्ट एक स्पाइक में। काफ़ी अच्छा स्पाइक दिया यहाँ पे प्रीमियम ने, 18,000 से 13,000 कर दिया प्रॉफिट। हम लोगों ने यहाँ पे पुट ऑप्शन को लेके रखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। ठीक है, कॉल ऑप्शन अच्छा मोमेंटम दिया है। 850 का भी डेटा बदल रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी मार्केट दिखा रहा है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। याद रखिएगा यहाँ पे किस तरीके से मार्केट इंडिकेट कर रहा है हम लोग को। ठीक है, बट प्रीमियम जो है वो अलग बिहेव कर रहा है। यहाँ पे प्रीमियम का भी चार्ट आप देखिएगा एक बार और आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर है, बट प्रीमियम जो है वो डाउन साइड का रेड कैंडल अभी प्रीमियम में बना हुआ है। ठीक है, कॉल के प्रीमियम में, और पुट का प्रीमियम अभी ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। जबकि मार्केट ऊपर है तो पुट रेड बनना चाहिए। खैर, देखते हैं थोड़ी देर। इस रेजिस्टेंस पे मैं एग्जिट का प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे हम लोग एग्जिट का प्लान करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस मार्केट के लिए एक टर्न बैक हो सकता है, होगा ही, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है अगर देखा जाए तो, पुट ऑप्शन कुछ खास नहीं गिरा है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, बट प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा पॉज ले लिया है पूरा का पूरा। दोनों ही प्रीमियम्स पॉज ले रहे हैं, कॉल और पुट दोनों ही, यानी कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। इस रेजिस्टेंस को प्रीमियम के अंदर में रिस्की है ये ट्रेड। ठीक है, ये इस पार्टिकुलर लेवल पे होल्ड करना मेरे हिसाब से रिस्की है। एक काम करते हैं, हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रुकिए, मैं चेक कर लूँ, 65,000 प्लस हो रहा है। ठीक है, मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट कर दिया है मैंने इस ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे प्लस होने लगा लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में। देखिए 3 लाख प्लस हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, क्लियर है, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। 15,668 रुपये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है ये प्रीमियम के हिसाब से। वाइल अगर कॉल का प्रीमियम हम लोगों ने लिया होता है इसी पार्टिकुलर लेवल से, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना लिए होते। अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 25-30 के आसपास का बना होता। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये ट्रेड मेरे हिसाब से ब्रेकआउट तो देना चाहिए। ठीक है,
लास्ट 5 मिनट्स में हम लोग का कॉल यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, ठीक है। बायर्स आप ध्यान दीजिएगा, बायर्स इंक्रीज़ किए हैं लास्ट 5 मिनट्स में 3,58,000 के आसपास। वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, एक लंबे टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए फेस करे। और ये अगर ऐसा करता है तो फिर प्रीमियम तो गिर जाएगा नीचे, ठीक है। कॉल का प्रीमियम नीचे आ जाएगा और पुट का प्रीमियम ऊपर निकल जाएगा। वो थोड़ा सा लेट्स सी व्हाट हैपन। ट्रेड अगर मिलता है तो फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, इसी कंटिन्यू करेंगे इस ट्रेड को। अभी के लिए मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। 15,668 के आसपास का प्रॉफिट बना है। नाउ यू कैन सी, अब आप कॉल के प्रीमियम को देख सकते हैं क्या हुआ है कॉल के प्रीमियम में। enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स जो मार्केट है अब अभी अगर हम लोग लास्ट 5 मिनट्स में देखेंगे तो अभी पुट जो है वो माइनस हो, सॉरी सेलर्स जो है वो माइनस हो रहे हैं और बायर्स जो हैं वो प्लस हो रहे हैं। लास्ट 5 मिनट्स में आप डेटा पे ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जब भी हो रही है हम लोग के साथ तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को यहाँ से ट्रेड नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है? जब तक लास्ट 5 मिनट्स में हम लोग के जो डेटा है वो हम लोग के साइड में नहीं आ जाता। क्योंकि होता यह है ना कि अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट के लिए हम लोगों ने वेट किया, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आया है। अब मैं यहाँ से प्लान करके बैठा हूँ बाई करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट रिट्रेस किया है तो क्या ये यहीं तक रिट्रेसमेंट होगा कि यहाँ तक भी हो सकता है? मैं जहाँ पे प्लान किया हूँ बाई का वहाँ तक जरूरी तो थोड़ी है कि यहीं से मार्केट टर्न बैक कर जाएगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पे आए, फिर यहाँ से घूमे, यहाँ पे आए, फिर यहाँ से घूमे, या फिर हो सके कि यहाँ पे एसएल के भी नीचे चला जाए, ठीक है। तो एंट्री कब करनी है? एंट्री हम लोग को ट्राई करेंगे हम लोग कि बॉटम पे करें एंट्री, ठीक है। और बॉटम के लिए हम लोग को क्या करना होगा? लास्ट 5 मिनट्स का डेटा वॉच करना होगा कि लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में क्या हो रहा है। वहाँ पे अगर हम लोग को दिख रहा है कि बायर्स घट रहे हैं और सेलर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और रिट्रेसमेंट भी किया है मार्केट ने, ठीक है, तो वो आप वहाँ से समझिए कि मार्केट का वो क्या हो सकता है, एक बॉटम एरिया हो सकता है, वहीं से मार्केट टर्न बैक करेगा, ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर बात किया जाए तो 2 लाख बायर्स प्लस हो रहे हैं और सेलर्स 10-10 लाख माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब और भी नीचे आने के चांसेस हैं अभी मार्केट के, ठीक है। ओवरऑल डेटा की तो कुछ बात ही नहीं है। ओवरऑल में तो इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। ये आप लोगों ने देखा कितना एक्यूरेट तरीके से हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया कि कब ये रेजिस्टेंस देगा, कब ये रेजिस्टेंस नहीं देगा। आपके सामने था डेटा कि जैसे ही लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में प्लस होता हुआ दिखा हम लोग को डेटा, जब तक नेगेटिव था तब तक ट्रेड कंटिन्यू रखा हम लोगों ने। जैसे ही हम लोग को प्लस होता हुआ दिखा बायर्स तुरंत पोजीशन को काट दिए, तुरंत काटे कि मार्केट घूम सकता है। और वही चीज़ हुआ, जैसे ही काटा हम लोगों ने मार्केट वहाँ से टर्न बैक कर दिया प्रॉपर। अभी तक अगर पोजीशन को होल्ड करके रखा होता तो लॉस में होते हम लोग, या फिर हो सकता कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा होता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि मार्केट कहाँ से टर्न बैक करेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 23,780 के आसपास आ चुका है। लास्ट 5 मिनट्स में देखा जाए तो डेटा नेगेटिव साइड में बहुत ही ज़्यादा अभी इंडिकेशन दे रहा है। लास्ट 5 मिनट्स में सेलर्स जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं और मार्केट भी यहाँ पे नीचे आ चुका है, ठीक है, 780 के आसपास। तो अब इसके बाद से कोई ट्रेड में प्लान करूँगा नहीं, क्योंकि मार्केट जो है वो आउट ऑफ सिचुएशन अब यहाँ से प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को वाकई में डेटा के अकॉर्डिंग जाना होता तो ये 800 से ही ऊपर निकल गया होता, यहाँ तक नहीं आया होता। लेकिन अगर ये यहाँ तक आ गया है ना तो फिर अब ट्रेड नहीं प्लान करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद से बाइंग का ही सेटअप बनेगा। 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर है, आप देखिए यहाँ पे एक साइड 1 करोड़ है, एक साइड 2 करोड़ है, तो ये बहुत बड़ा एक अंतर है। तो उसके लिए मार्केट को बहुत नीचे जाना पड़ेगा ताकि ये डेटा चेंज कर पाए नेगेटिव साइड में। और जब ये नेगेटिव साइड में चेंज हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे नेगेटिव साइड जब चेंज हो जाएगा तो फिर बहुत नीचे जा चुका होगा मार्केट। तो वहाँ से एक ट्रेड लेना, और फिर वो चीज़ मेरे लिए ख़राब होगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट कभी भी आ जाएगा नीचे जब ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा खासा गिर चुका होगा। तो
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा है तो 50 लाख का यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा में प्लस हुआ है, ठीक है, 50 लाख। अगर यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तब जाके ये 1 CR के आसपास जो डेटा है वो चेंज करेगा, ठीक है, या फिर हो सकता हो थोड़ा सा कम पे भी कहीं हो जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिर गया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी मिस हो चुका होगा पहले ही। उसके बाद हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी अब देखेंगे तो 12 बज चुका है और इतना ज़्यादा गिरे फिर रिट्रेस करे फिर गिरे, तो ये सब मिला जुला के 1-1.25 के आसपास बच जाएगा। 1 या 1.5 के आसपास का टाइम हो सकता है कि इतना लग जाए। तो जब इतना समय लगेगा ना तो मार्केट क्या कर सकता है, उस टाइम पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्रिएट करने लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे प्लानिंग करूँगा कि अब यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। मेरा मूड बाइंग का ही था, बाइंग में नहीं गया मार्केट, तो मैं बाइंग सेट का ट्रेड सेटअप करूँगा भी नहीं। तो पहले ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड को प्लान किया था और क्या क्या तरीक़ों से हम लोगों ने उसको मैनेज किया और जो फाइनल प्रॉफिट बन के आया वो कितना था, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।